जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने अंतरधार्मिक संवाद में संवाद और शांति का आह्वान किया। पोप फ्रांसिस ने विश्व बाल दिवस के लिए परम धर्मपीठी समिति बनाई। पिलर हिलॉक में हजारों लोग आदरणीय एंगलोंग की 97वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की प्रदर्शनी शुरू होने पर 12,000 लोग एकत्र हुए। सिरोमालाबार महाधर्माध्यक्ष ने कतर, कुवैत और बहरीन का दौरा किया। महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयोग में ईसाइयों को जगह नहीं दी गई। ईसाइयों ने सरकार से मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय ने शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चर्चा की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने अंतरधार्मिक संवाद में संवाद और शांति का आह्वान किया। 20 नवंबर को अंतरधार्मिक संवाद के लिए डिकास्ट्री और ईरान के अंतरधार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद केंद्र के बीच 12वीं संगोष्ठी के दौरान पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के विश्वासियों से एक हार्दिक अपील जारी की। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे बढ़ते वैश्विक तनाव, बढ़ती दुश्मनी और परमाणु संघर्ष के मंडराते खतरे के बीच संवाद, सुलह और शांति के लिए प्रार्थना करें और अथक प्रयास करें। पोप फ्रांसिस ने इस वर्ष के संगोष्ठी के विषय में प्रशंसा की। युवा लोगों की शिक्षा, विशेष रूप से परिवारों में ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक चुनौतियां। उन्होंने संवाद और समझ की सांस्कृतिक को बढ़ावा देने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने विश्व बाल दिवस के लिए परम धर्मपीठी समिति बनाई। पोप फ्रांसिस ने विश्व बाल दिवस के लिए नई परम धर्मपीठी समिति की स्थापना की घोषणा की। 20 नवंबर को जारी अपने कायरोग्राफ में उन्होंने नए वाटिकन निकाय को विश्व बाल दिवस को बढ़ावा देने, संगठित करने और सक्रिय करने के मिशन का काम सौंपा है। उन्होंने इस वार्षिक आयोजन को बच्चों के लिए आवश्यक देहाती कार्यवाही के बारे में दुनिया भर के धर्म प्रांत को एकजुट करने के अवसर के रूप में वर्णित किया। पोप ने यह भी कहा कि इससे बच्चों को हमारे प्रभु यीशु मसीह को उनके मित्र और अच्छे चरवाहे के रूप में जानने, प्यार करने और उनकी सेवा करने और पवित्र बच्चों की परंपराओं में अपने विश्वास को जड़ जमाने में मदद मिलेगी, जिन्हें चर्च आध्यात्मिक विरासत के रूप में संजोता है। पिलर हिलॉक में हजारों लोग आदरणीय एंगलोंग की 97वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। 20 नवंबर को हजारों श्रद्धालु पिलर हिलॉक में आदरणीय एंगलोंग डिसूजा के 97वें पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्र हुए, जो पिलर सोसाइटी के एक सम्मानित सदस्य थे, जिनका जीवन आज भी श्रद्धालुओं को प्रेरित करता है। इस दिन एक पवित्र यूक्रिस्टिक समारोह, नोवेना, प्रार्थना और आदरणीय एंगलोंग की स्थानीय आध्यात्मिक विरासत पर चिंतन के साथ मनाया गया। बड़ौदा के बिशप सेबेस्टियोस मस्क्रेनहास XFX ने मुख्य यूक्रिस्टिक समारोह के दौरान प्रवचन दिया, जिसका विषय था आदरणीय एंगलोंग से प्रेरित होकर आइए हम ईश्वर के वचन में गतिशील प्रचारक बने। उन्होंने आदरणीय एंगलोंग को यीशु से गहराई से भरा हुआ व्यक्ति बताया, जिसका पवित्र जीवन ईश्वर के साथ उनके अटूट रिश्ते और सुसमाचार की उनकी साहसिक घोषणा का प्रमाण था। आदरणीय एंगलोंग ने ईश्वर के प्रति अपने अटूट प्रेम को दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की प्रदर्शनी शुरू होने पर 12,000 लोग एकत्र हुए। गोवा में 21 नवंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की 10 साल में एक बार होने वाली प्रदर्शनी की शुरुआत के समारोह में भाग लेने के लिए कम से कम 12,000 लोग एकत्र हुए। 18वीं प्रदर्शनी की शुरुआत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में एक सामूहिक प्रार्थना सभा से हुई, जो 16वीं सदी का यूनेस्को द्वारा स्वीकृत विश्व धरोहर स्मारक है, जिसमें संत का शरीर रखा हुआ है। दिल्ली के आर्च बिशप अनिल कावटे, जिन्होंने इस प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया, ने अपने उपदेश में कहा, हम यहाँ उनके चरणों में तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, उनकी मध्यस्थता के माध्यम से गोवा की दया की भीख मांगते हैं। धर्माध्यक्ष ने कहा, उनका अविनाशी शरीर सेनेशन द्वीप से मुलक्का होते हुए गोवा पहुंचा था। तब से 4 शताब्दी बीत चुकी है। गोवा और दमन के कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय है, हम ईसा मसीह के शुभ समाचार के संदेशवाहक हैं। सिरोमालाबार महाधर्माध्यक्ष ने कतर, कुवैत और बहरीन का दौरा किया। सिरोमालाबार कैथोलिक कलीसिया के धर्माधर्मपति महाधर्माध्यक्ष रफाएल थडातिल ने उत्तरी अरब की प्रेरित यात्रा के स्थानीय श्रद्धालुओं से कहा कि वे अपने आस्था और विरासत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखें, साथ ही अपने नए वातावरण में सकारात्मक योगदान दे। कतर, कुवैत और बहरीन का दौरा कर सिरोमालाबार कैथोलिक कलीसिया के धर्माधर्मपति महाधर्माध्यक्ष रफाएल थडातिल ने स्थानीय कैथोलिक धर्म अनुयायियों के लिए ख्रिस्त याग अर्पित किया तथा स्थानीय सिरोमालाबार समुदाय के कलीसिया अधिकारियों एवं लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयोग में ईसाइयों को जगह नहीं दी गई।
महाराष्ट्र राज्य ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए राज्य आयोग में ईसाई प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया, जिससे ईसाई नेता दुर्भाग्यपूर्ण और असामान्य मानते हैं। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस के प्रवक्ता फादर निगेल बैरेट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग में ईसाई समुदाय से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। 11 अक्टूबर को हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के सबसे औद्योगिक राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 6 मुस्लिम, 2 जैन, 1 सिख सदस्य के साथ आयोग के 9 रिक्त पदों को भर दिया। अल्पसंख्यक आयोग मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध, जैन और पारसी के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं, जिन्हें देश में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। ईसाइयों ने सरकार से मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की। एक ईसाई विश्वव्यापी निकाय ने संघीय सरकार से मणिपुर राज्य में शांति बहाल करने का आग्रह किया है, जहां आदिवासी ईसाइयों और मैतेई हिंदुओं के बीच हिंसा के हालिया दौरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश में प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी चर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया के महासचिव रेवरेंड आसिल एबनेजर ने कहा, स्थिति की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। मणिपुर के लोग पूरी तरह से निराश और असुरक्षा की स्थिति में फंसे हुए हैं। 19 नवंबर को एक सार्वजनिक अपील में एनसीसीआई ने 7 नवंबर को गृह युद्ध प्रभावित म्यांमार की सीमा से लगे राज्य में महिलाओं और बच्चों सहित 20 लोगों की क्रूर हत्या का उल्लेख किया। इसने कहा, परिवार बिखर गए हैं और पूरे समुदाय अपने घरों में विस्थापित हो गए हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं। एनसीसीआई ने भोजन, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सुविधाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की तीव्र कमी के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों का भी उल्लेख किया। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय ने शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चर्चा की। भारत द्वारा 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अग्रणी स्रोत के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के मद्देनजर उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय सिलीगुड़ी में 19 नवंबर को सेलेशियन फादर जॉर्ज थड़ातिल द्वारा शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में यात्रा पर एक व्याख्यान आयोजित किया। सेलेशियन कॉलेज सोनाडा और सिलीगुड़ी के पूर्व प्राचार्य बौद्धिक रूप से उत्तेजक कार्यक्रम ने 3 पूर्व कुलपतियों, संकाय शोधकर्ता और छात्रों सहित विविध दर्शकों को आकर्षित किया, जिन्होंने वैश्विक शिक्षा में निहित चुनौतियों और अवसरों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।